बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। मैं हूं अरविंद यादव। फिर मैं हाजिर हूं आपकी एक न्यूज़ लेकर। मैं आपको बता देता हूं कि एमपी बोर्ड भोपाल एमपी और 10वीं का जनरल प्रमोशन होगा और 12वीं का फैसला सुरक्षित रखा गया है। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि कोरोना के कारण परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था, तो आज जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में जो फैसला लिया गया है उस फैसले को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। बच्चों, इस 12th की जो परीक्षा है वो जून में ज़रूर होंगी और 12th की आपकी जो परीक्षा है वो ज़रूर होनी है, जबकि 10th की जो आपकी है उनका जनरल प्रमोशन और कैसे होगा मैं आपको मूल्यांकन आंतरिक जो मूल्यांकन है उनके आधार पर होगा। बच्चों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित 10वीं हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी, क्योंकि सभी विद्यार्थी को 11वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। बिल्कुल, आज से पहले तक इस प्रक्रिया को जनरल प्रमोशन कहते थे, परंतु इस बार इसे कोई नया नाम दिया जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के नाम पर पास किया जाएगा। मैंने बताया था कि आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है, जिसमें जो आपके छमाही और तिमाही के और जो बाकी टेस्ट हुए हैं स्कूलों में उनके आधार पर बच्चों की जो अंक हैं उनके आधार पर आपका जो रिजल्ट है उसको तैयार किया जाएगा। जैसा कि भोपाल जो समाचार है उसमें 14 अप्रैल 2021 को पहले ही मैंने बता दिया था। ये जो सूचना है मैंने उससे भोपाल समाचार से ली है, जो आपको मैं बता रहा हूँ। बढ़ते हैं आगे बच्चों और बता देता हूँ आगे और क्या सूचना मिली है इसमें। एमपी बोर्ड 10वीं को जनरल प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री परीक्षा नहीं चाहते। मुख्यमंत्री ने कहा है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि कोरोना का संक्रमण इतना होने के कारण 10वीं की परीक्षा नहीं ली जा सकती है, बच्चों को इन्फेक्शन का डर है, लेकिन 12वीं की परीक्षा होगी। अब ये तो मुझे लगता है गलत हुआ है, 12वीं की परीक्षा का भी कुछ करना चाहिए था, लेकिन कोरोना तो उनको भी हो सकता है, जैसा कि अपन जानते हैं। ये 12th के छात्रों के साथ गलत भी हो रहा है। और एक बात, कोरोना, मैं तो कह रहा हूँ परीक्षा को और आगे बढ़ाना चाहिए। जब तक संक्रमण पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक इस परीक्षा को आगे बढ़ा देना चाहिए। लेकिन फिर भी हम आगे बता देते हैं आपको, वहीं सब कुछ होने वाला है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान आया है। किसी परमार ने मीडिया के सामने वही लाइन दोहराई है कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कही थी, परीक्षाएं करवाकर बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। बिल्कुल बच्चों, कोरोना का इतना ज़्यादा संक्रमण हो चुका है देश में कि परीक्षाएं 10वीं की तो नहीं ली जा सकती, लेकिन 12th की जो परीक्षा है मैं तो चाहता हूं कि वही भी परीक्षा ना हो, क्योंकि 12th के छात्र को भी ये संक्रमण हो सकता है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको मैं बता देता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जो बयान दिया है उसके आधार पर मैं आपको बता। एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा का फैसला सुरक्षित रखा गया है। जैसा मैंने आपको बता ही दिया है कि 12वीं की परीक्षा होंगी, 10वीं की परीक्षा नहीं होंगी, क्योंकि 12वीं हायर सेकेंडरी के बाद कॉलेज में एडमिशन एवं कैरियर के सभी विकल्प ओपन होते हैं। मेन रीज़न बच्चों ये है क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कॉलेज में जाना होगा और इसलिए परीक्षा का आयोजन होना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि आज की मीटिंग में इस बात को फैसला हुआ है कि परीक्षा ऑफलाइन होगी। बच्चों, परीक्षा जैसे पहले होती थी वैसी ही परीक्षा होगी। परीक्षा में कोई वो नहीं किया गया है। सेम परीक्षा जैसे पहले होती थी वैसे ही सभी परीक्षाएं होंगी। ऑनलाइन जबकि परिस्थितियां बता रही हैं कि सरकार की फिलहाल कोई फैसला नहीं ले सकती है कि ऑनलाइन परीक्षा हो। बच्चों, ऑनलाइन का तो कोई मतलब है ही नहीं है कि ऑनलाइन परीक्षा हो। ऑफलाइन परीक्षा होगी जैसे पहले होती थी वैसे परीक्षा। ठीक है ना। तो बच्चों, आप परेशान ना हो, मैं समझ सकता हूँ आपका दुख। वो सारे बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, पढ़ाई छोड़ दिए, बिल्कुल भी आप लोग नहीं पढ़ रहे। तो बच्चों, पढ़ते तो रहें, परीक्षा आपकी होंगी। 12th वाले और 10th वालों के पास ये सूचना आप जरूर पहुँचा दें। 10th का प्रमोशन होगा तो वो भले ही पढ़ाई छोड़ सकते हैं, तो उनका कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो पढ़ते रहें। मेरा तो मानना था कि पढ़ाई होना चाहिए था, लेकिन संक्रमण इतना ज़्यादा फैल रहा है। 10th का परीक्षा नहीं हो रही है, 12th की परीक्षा होगी। 12th के बच्चों को बड़ी सुविधा और बड़े हिसाब से ही परीक्षा ली जा सकती है। और 12th के बच्चे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है अगर आपको आगे बढ़ना है तो। और वैसे संक्रमण तो 12th के छात्रों को भी हो सकता है, ये भी सरकार को सोचना चाहिए कि अगर उनकी जो परीक्षा है ऑफलाइन होगी तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनको संक्रमण न हो। अगर संक्रमण फैल गया तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। लेकिन जिसको पहले से ही अगर कोरोना के लक्षण हैं तो उसको अलग कमरे में कैसे ही व्यवस्था करके जो है परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही, आगे जो भी कोई सूचना मिलती है तो आपको बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।